तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन करें वह हिंदू ब्रदर शंकराचार्य जी। शंकराचार्य स्पीक्स अबाउट इस्लाम। और शंकराचार्य जो होते हैं उनकी काफी अहमियत होती है हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग। और ये वीडियो जब हमने वीडियो स्टार्टिंग की तब भी मेरे पास आई थी। हमने किन और की भी की थी, एक पंडित और थे, बट इनकी रह गई थी। तो ये लिंक रिसेंट में दोबारा भी आया था तो काफी करने का मन था। तो इसके बाद हम टाइम एंड वो साइंस एंड कुरान से मतलब एक चैप्टर करेंगे। और तो वो आप बता देना कि आपको कितना पसंद है वो नहीं है, तो हम उसी हिसाब से आगे उसके बारे में वीडियोस भी करेंगे, क्योंकि उसके अंदर सारी साइंटिफिक बातें भी हैं, सब कुछ है। तो अब ये हिंदू ब्रदर शंकराचार्य जी के बारे में जो हम जो टाइटल है इसके ऊपर वीडियो करने जा रहे हैं, देखते हैं कि इनके थॉट्स क्या है। ये शायद एक सभा हुई थी इस्लामिक जो, तो वहां पर ये गए थे और वहां पर इन्होंने अपने विचार प्रकट करके अबाउट इस्लाम। तो फिर देखते हैं उसमें क्या वो कहने की कोशिश कर रहे हैं और कितना हम सब एग्री हो पाते हैं कि भी हाँ वो जो कह रहे हैं उस थॉट के हिसाब से, है ना। तो हमारी अभी बुद्धि नहीं है ये सब कुछ कहने की कि हम कितना मतलब वैसे जनरली एक सोशली तौर पर समझने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो फिर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। तो फिर वीडियो देखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मोहतरम जगत गुरु शंकराचार्य जी से गुजारिश है कि वो अपने तअस्सुरात पेश करें। इस महान कार्यक्रम के आयोजक गण, आगंतुक अतिथिगण एवं धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान की जब कृपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का अवसर मिलता है। मुसलमानों के बीच में लगातार कई वर्षों से हम जा रहे हैं और भारतवर्ष में एक नई प्रथा का प्रारंभ किया मैंने कि जब जगत गुरु शंकराचार्य भी मुसलमानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इस्लाम की सच्चाई को जान करके इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं, तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। अगर कुरान के पहले कलमे को ही पढ़ करके हिंदू अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा। कुरान को हमने गहराइयों में जा करके तो नहीं अनुभव किया, लेकिन कुरान के मानने वालों के हृदय की गहराइयों में जाके देखा कि अगर इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिद्धांत है। इस्लाम किसी व्यक्ति का अपना नियम नहीं है, अपना सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग भेदभाव पैदा करने के लिए इस धरती पर मुसलमानों को बेदर्द कह देते हैं, इस्लाम को बुरा कह देते हैं। मैं कहता हूं उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो शैतान के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है,
हमने वेदों को पढ़ा, पुराण को पढ़ा, शास्त्रों को, हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ा। उसके बाद में मुसलमानों के बीच में जाना शुरू किया। हमने मुसलमानों से हाथ मिलाया तो हमारा विरोध किया गया। ये अंडा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं, शंकराचार्य कैसे हैं? अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। वो 5 बार इबादत कर लेते हैं खुदा की, तुम घास खाते हो और एक बार भी इबादत नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है? तुम अपने अधर्म को देखो। किसी के पवित्रता के सिद्धांतों का विरोध करना पहला अधर्म है। आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आपसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुंचाएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में। कहने का तात्पर्य सिर्फ एक है कि मैंने ये अनुभव किया है कि ये मैं एक बात जो मैंने देखा है, आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है, लोग पूछते हैं कि आप मुसलमानों में क्यों जाते हो, आप तो शंकराचार्य हो। हमने कहा कि भाई मुसलमानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। वो हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे। कहा फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या? हमने कहा कि हम तो तुम्हारे बीच में पैदा हुए और तुम मुसलमानों से प्रेम नहीं करते, इसलिए हम तुमसे प्रेम नहीं करते। मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूं। कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है, अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है। ये संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया और यही संदेश, परमात्मा का भेजा हुआ संदेश, स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया। तो हम भेदभाव क्यों करें? यहां पर भारत का मुसलमान, एक बात बिल्कुल मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपसे, अगर भारत का मुसलमान सो गया तो भारत सो जाएगा। इसलिए भारत को जगाना है तो मुसलमानों को जागते रहना पड़ेगा। भारत जाग जाएगा, पूरी दुनिया जाग जाएगी। यह भी मैं जानता हूं कि भारत के सच्चे हिंदुओं को, जो सच्चे सनातन धर्मी हैं, उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए, उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा हिंदू है, सच्चा हिंदू अपने को कहता है, तो पहले तो सनातन धर्म को मानता हो। अगर हिंदू की परिभाषा सनातन धर्म से हट करके कोई परिभाषा है तो ऐसे हिंदू धर्म को मैं तिलांजलि देता हूं। हिंदू धर्म कुछ नहीं है। फिर हिंदू धर्म वही है जो वेद को माने, पुराण को माने और सनातन को माने। सनातन धर्म धर्म है और उस धर्म को न मान के अपनी एक नई व्यवस्था चलाना शुरू कर दे, इसका मतलब ये है, और नाम भगवान का ले। एक बात और बता देता हूं, भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा। रोज रोज नियम बदलना आदमियों का काम है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब, मुझे दुख होता है कभी कभी, यद्यपि लोग ये न समझ बैठे कि मैं उनका विरोधी हूं। विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनको खुद सनातन धर्म की परिभाषा नहीं आती है। विदेश में जाकर के हिंदू धर्म की गलत परिभाषा कर दी है और हमको सबको ये दुख हुआ कि किस स्कूल में जाके पढ़े हैं। ये धर्म के बारे में बिना पढ़े हुए धर्म के बारे में बोलना गलत है। पहले धर्म को जान लेना चाहिए, फिर धर्म के बारे में बोलोगे तो प्रेम फैलेगा, शांति फैलेगी, इंसानियत सारे चारों तरफ, चारों दिशाओं में इंसानियत का प्रकाश होगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर शंकराचार्य लोग सब मिलकर के इस विचार में स्थित हो जाएं कि सनातन धर्म वो धर्म है जो इस्लाम से अलग नहीं, इस्लाम वो धर्म है जो सनातन से अलग नहीं, और जो भेद पैदा होता है या राजनीति में होता है, साम दाम दंड भेद, ये राजनीति में है, धर्म में नहीं है।
धर्म में है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म ला इलाहा इल्लल्लाह। ये धर्म कहता है, ये धर्म की बात है। इसलिए हम भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। परमात्मा एक है और परमात्मा बार बार नियम नहीं बदलता कि धरती पर इंसान बदलते जा रहे हैं तो परमात्मा अपना नियम बदलता चला जा रहा है। ये एक बात याद रखिएगा, जब से शुरुआत हुई होगी और जब तक ये दुनिया रहेगी, ईश्वर का सिद्धांत एक था, एक है, एक ही रहेगा। मानने वाले आपस में भेद पैदा करें तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोष तो उन लोगों का है जो लोग भेद पैदा करके प्रतिष्ठा पा चाहते हैं। खास करके इतना जान लीजिए, धर्म भेद को मिटाता है और राजनीति भेद को बढ़ाती है। राजनीति का स्तर केवल राष्ट्र की व्यवस्था तक है और धर्म पूरे विश्व के लिए है। राजनीति से केवल आप देश का हित कर सकते हैं, लेकिन अगर विश्व का हित करना चाहते हैं तो धर्म की आवश्यकता है। और वो धर्म कुरान में स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से समझाया गया है, बताया गया है। हमें हिंदी की कुरान भी प्राप्त है, उपलब्ध है, आज अंग्रेजी की भी मिल गई है। और हम तो चाहते हैं, हाँ, कुरान शरीफ सारी दुनिया में अगर इस ग्रंथ को पहुंचाया जाए, और पहुंचाना चाहिए। मैं तो मुसलमानों से एक जरूर बात कहूंगा कि आप लोग एक चीज का ध्यान दें, आपके पड़ोस में जिस भी भाषा को जानने वाला व्यक्ति रहता हो, जिस भी भाषा को, कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ को उसको उसकी भाषा में पहुंचाइए। और मेरी समझ में सारी दुनिया में एक कुरान पहुंचेगा तो सारी दुनिया में शांति होगी, सारी दुनिया में अमन होगा और सारी दुनिया में ऐसे ही इतने प्रेमियों के बीच में शंकराचार्य को पहुंचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, संकोच नहीं होगा। आप लोग भी निडर हो जाइए, आप लोग भी संकोच छोड़िए। हम जानते हैं कभी कभी संकोच में, कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीधी योजनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं, आए हैं, हम आपको गले से लगा रहे हैं, लगाते हैं, दिल भी मिलाएंगे, गला भी मिलाएंगे और जरूरत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने की जरूरत पड़ जाए तो इस्लाम के लिए शंकराचार्य आपका साथ देगा। क्योंकि शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम धोखा नहीं है, शंकराचार्य जानते हैं इस्लाम बर्बादी का रास्ता नहीं है। शंकराचार्य को पता है कि जो वेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है, इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा, हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा। अगर हम मुसलमानों को अपना सगा मानते हैं तो मुसलमान परमात्मा का बनाया है, आदमी का नहीं। हिंदू जो अपने को कहते हैं वो भी जान लें कि वो परमात्मा के बनाए हैं, तो मुसलमानों से भेदभाव करना बंद कर दें और हमारी तरह सबसे प्रेम करें। डॉक्टर लखनार साहब, देखिए मैं अपरिचित था, जानता नहीं था और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि वो समय निकाले और यहाँ आए। उनको तो मैं धन्यवाद क्या दूं, मैं तो ये चाहूंगा कि परमात्मा उनको शक्ति दे कि हम लोगों को सबको ऐसे ही सुंदर दिव्य बड़ी सभाओं में संबोधित करते हुए और हम लोगों के ऊपर वो स्वयं कृपा बनाए रखें और हम उनके साथ रहेंगे, जहां भी जरूरत होगी सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जीवन में अब जब भी याद करेंगे, जब तक मेरा शरीर है हम आपकी सभाओं में आते रहेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति। शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे शंकराचार्य जी के विचार। तो आप क्या कहना चाहोगे, आपने सुने विचार शंकराचार्य जी के इस्लाम के लिए? देखो बेसिकली बात करी जाएगी इस्लाम, बात वही कि कोई भी भाई पीर वो कहा है ना कि इस धरती पूरी कायनात के अंदर मतलब एक ही मालिक है। तो एक मालिक है तो वो सारी सृष्टि के लिए है और उसका मकसद एक ही होगा कि प्रभु सारी धरती के ऊपर पूरी कायनात में सबके अंदर, जीव जंतु इंसान के अंदर, सबके अंदर एक ही नूर है, सबका मालिक का। तो एक को सिमरिए नाम का, वो बार बार कई बार हम रिपीट कर चुके हैं। जो जल और थल में है, तो इसका मतलब है कि वो पूरी सृष्टि के हम हर मानव में उसका नूर है। अल्लाह और राम तो एक ही है, फर्क तो नहीं है। वो फिरका परस्त वो बता रहे हैं ना कि सिर्फ चंद लोग जो है
ये पॉलिटिक्स के चक्कर में लोगों के अंदर भेदभाव, अपने पदवी मतलब पाने के चक्कर में भेदभाव रखते हैं। तो ये गलत बात है। ये संदेशा बहुत अच्छा है, जो कि हमें हर इंसान से परमात्मा ने सृष्टि के ऊपर, जब जीव जंतुओं से हम प्यार करना जानते हैं, तो मालिक बनाए बंदे जिसको मालिक ने सोच दी है, बुद्धि दी है, समझ दी है, क्या हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते? बहुत अच्छा सर। तो आप क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से आपने देखा कि बेसिकली यहाँ पे बात थी इस्लाम की, इस्लाम और सनातन, मतलब जो इस्लाम है वो सनातन की तरह ही है, जो हमेशा से रहने वाले परमात्मा की बात करता है, जो एक परमात्मा है। सनातन का मतलब यही हुआ ना, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, कोई रहे ना रहे, और जब कोई नहीं भी था तो भी वही था। इस्लाम के भी वही मायने हैं। तो ठीक है, यहाँ पे बात होगी इस्लाम की, ठीक है, बेसिकली। तो बाकी तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने शुरू में कहा ना शंकराचार्य ने, बड़ी अच्छी बात है कि अब जैसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इस्लाम को, है ना, कि हम अंदर गए, हमने खुद से कुरान को सुनने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत हम स्कॉलर से भी सुनने हैं, थोड़ा आप जैसे हमारे भाइयों परिवार जुड़े इनसे भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमें, आपको ही पता है कि बहुत वक्त लगता है ना, और कई बार हम न्यूज फीड में भी देखते हैं, जैसे इंस्टाग्राम कई बार आज होती है, तो वहां पे भी ऐसा होता है कि भाई जैसे इन चीजों को ना, मतलब कुरान की जो तफसीर करते हैं या बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिकल और एक मतलब कि उसका मेन तर्जुमा जो बहुत अच्छे से होना चाहिए ना, उसके लिए एक स्पेशलाइजेशन मतलब परमात्मा ही चूज करता है उन बंदों को। इतनी गहराई में जाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से स्कॉलर्स अच्छे मिलते हैं, जैसे इसरार साहब जैसे मिले। तो इन्होंने शुरू में ही पहले वाक्य में ये कहा था, मुझे दिक्कत नहीं होती, अच्छी बात है, वो उन्होंने ये तो समझ लिया कि इस्लाम जो का जो बेसिक है ना, रूट है, वो एक ही विचारधारा, एक परमात्मा को मानने वाला है, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि भाई सारा कुछ है। बट उन्होंने साथ में यह भी कहा कि मैंने अभी तक खुद नहीं पढ़ा इतना, समझे, जब किसी ने पढ़ा नहीं और वो अपनी ही विचारधारा पर अभी भी कायम है प्रॉपर उसी तरीके से, और वो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब उस चीज के, मैंने किसी के अंदर जाकर घर के अंदर देखा ही नहीं, किसी के अंदर इतना ज्यादा वो रूट्स को देखा ही नहीं, फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए इतनी वाहवाही वाली बातें कैसे कर सकता हूँ। मैं जो थोड़ा क्लियर कंसेप्ट में ये बात कहना चाहूंगा, पॉलिटिकल व्यूज के हिसाब से भी देखें, बात बड़ी जायज है पॉलिटिकल। मैं तो हमेशा कहता हूँ राजनीति वो चीज है, वो किसी भी धर्म तक को भी वो ना रहने दे, और रहने दे तो किसी को भी रहने दे। पॉलिटिकल किसी से नहीं भिड़ा जा सकता, राजनीति सबको उजाड़ और बर्बाद कर सकती है, वो तो एक होगी, सेकंड पैटर्न हो गया। और धर्म के बेस पर देखा जाए तो वाक्य ही एक पिता है, जैसे सब परमात्मा सृष्टि एक ही परमात्मा है, उसी ने हमें बनाया, उसी ने कहा था कि कुन फयाकुन हो जाओ, और ये सारी सृष्टि हो गई। ये बेसिक, यहाँ से निकलते निकलते ईश्वर की जो सारी महिमा है, परमात्मा की, अल्लाह की जो सारी बातें हैं, उनके अंदर सारे विचार हमारे लिए दिए गए, जो वो है कि आपको कैसे जीना है, सब परमात्मा की विचारधारा है। वो सही बात कह रहे थे, बात तो सही है कुछ कि भाई आदमी की नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हें खुद भी अगर वो इन सभाओं में जाकर इनकी अगुवाई करें, तो बेसिक डिटेल में इनको भी तो पढ़ना या रीड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी की अगुवाई कर रहे हो ना, तो आपके मन से कुछ शब्द ऐसे ना निकल जाए जो कि डिफरेंसेस पैदा करते हो। क्योंकि जैसे ब्रह्म से रिलेटेड बात करी गई थी कि अब इस्लाम ये कहता है कि जो परमात्मा ने सृष्टि बनाई ना, उसके जैसे ब्रह्म का कंसेप्ट अलग है, और ब्रह्म में हम ये कहते हैं कि कण कण से लेकर हर चीज में, पदार्थ में उसी तरीके से शून्य शून्य तरीके से व्यापक है। आप ये कहते हो ना हमारे अंदर बाहर। तो लेकिन थोड़ा सा आप बताना कि ये सही है नहीं यहाँ पे, तो लेकिन जो अल्लाह है वो अल्लाह से अलग, हम उसकी क्रिएशन है। अल्लाह ने चाहा और हमें बनाकर साइड में रख दिया कि आप अब ऐसे ऐसे करो, ठीक है। तो यूं यूं ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंसेस यहाँ पर हैं, जो और भी समझने के लिए भी वक्त लगेगा मेरे को भी, कि क्या अच्छे से जब मैं कुरान की तफसीर वगैरह सुन लूंगा। बट बेसिकली मैं से बताऊं कि इस्लाम के प्रति जो विचारधाराएं पहले थी, या जो लोगों से हमें प्यार मिल रहा है, जो हमारा परिवार बढ़ रहा है, वो तो बात जायज है, इस बात से नकारा जा सकता है कहीं से भी बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। प्यार देने में। मैं तो यही समझती हूँ कि कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म की आप किताब उठा लो, किसी में नहीं लिखा होगा कि तुम किसी से वैर विरोध करो, किसी से नफरत करो, या किसी को मारो काटो, कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा होगा। हर धर्म में बोला जाता है कि तुम अपने धर्म का पालन करते हुए तुम समाज के लिए, दुनिया के लिए सब अच्छा करो, मानव से, इंसानियत से, सबसे तुम प्यार करो। तो हर धर्म यही सिखाता है, और मैं, मेरा मानना है जो सही तरीके से, सही दिल से अपने धर्म को मान रहा है ना, वो इंसान किसी दूसरे धर्म से नफरत कर ही नहीं आपको एक सकता। बात और नहीं बताता हूँ, आप कह रहे हो ना कि हर धर्म सिखाता है, अगर हर धर्म वाकई सिखाता होता ना, तो ऐसा बहुत ज्यादा चीजों पर जाए नहीं होते कि तो भी मेरी बात को नहीं समझा। अगर कोई अपने धर्म के ऊपर चल रहा है पूरा,
किसी भी धर्म की किताब में नहीं लिखा होता है कि तुम किसी के साथ गलत करो। अब उसमें परसेंटेज कितनी है मानने वालों की? ये तो मानने वो वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, वो अपने धर्म को किस आपको रूप में पता है मान कितने रहा है। टाइप के धर्म दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं? चाहे मैं कह रही हूँ हजारों टाइप के हजारों धर्म है। ही हैं। छोटे से तो छोटे लेवल पर एक कस्बों हाँ में भी अलग अलग धर्म बना हुआ है। हाँ यार ये हमारे इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी फिर एक मिनट, भगवान तो एक है, एक मिनट, लेकिन बोली, वेशभूषा, रहन सहन, रीति रिवाज, ये चीजें कितनी डिफरेंट मतलब हैं। पापा तो फिर सबको मिलाकर कोई सुनो, सारे क्या एक जैसे ही भगवान को मान रहे हैं पूरी भावना से? आप समझे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ कि ये बात तो जायज है कि हर धर्म ये तो नहीं कहेगा कि आप लड़ाई करो, एक लाइन तो लिखी होगी आप सच में रहो ये रहो, लेकिन बात आती है बेसिकली परमात्मा से रिलेटेड एक्शन की और परमात्मा की पहचान की। क्या वो हर धर्म बेस कंसेप्ट दे रहा है? परमात्मा तक पहुंचने का एक रास्ता दे रहा है, बेसिकली उसी तरीके से दे रहा है जो चाहे नए नए उपजो धर्म है, बीच में भी अभी बहुत सारे निकले हुए हैं लोग। फॉरेन में ना एक छोटे छोटे कस्बों में भी अलग अलग धर्म बने हुए हैं और हजारों धर्म बने हुए हैं, उनकी लिस्ट है बीच में निकाली गई थी। तो अपने अपने तरीके से उन्होंने अपनी अपनी छोटी चाहे किसी चीज को मान करके कोई कंसेप्ट बना रखो, ऐसे ऐसे करके भी वो जी रहे हैं। तो बेसिकली जो परमात्मा की एक पहचान की नॉलेज ही ना देता हो तो वो धर्म कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? जो परमात्मा से रिलेटेड एक तो ये हमारे वेद पुराण हो गए, ठीक है, अपना कुरान शरीफ हो गई, इसके अंदर वो इस निराकार का पूरा निचोड़ रखा गया है कि परमात्मा निराकार है, जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, रेख मैं वही बात कर रहा हूँ, आपने पढ़ा है वेद में? नहीं। नहीं, मैं वेदों वैसे का हम सुनते नहीं रहते। हाँ हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपने यूट्यूब के ऊपर मैं इतना कुछ देखता हूँ, हम्म। वेद पुराणों के अंदर संत महात्मा क्या बोल रहे होते हैं, क्या हमारे को नॉलेज नहीं है। मैंने वो नहीं कह रहा मैं, आपने किसी संत महात्मा से तो सुन लिया होगा। संत महात्मा क्या होता है कि जैसे ये सपोज करो शंकराचार्य है, वो सत्य भी नहीं हो सकता क्योंकि आप खुद पढ़ोगे खुद देखोगे क्या वो सत्य वहां पे है कि नहीं। अगर वो वहां पर नहीं है तो ऐसा एग्जिस्टेंस की बात करी जाती है विद ऑथेंटिक, मतलब जो प्रॉपर हो कि मैंने खुद देखा। मैंने आपको मोहित के बारे में बता दिया, आप मोहित की एक्सप्लेनेशन किसी को नहीं कर सकते जब तक कि आप मोहित को खुद नहीं देख लोगे। आप कहोगे मैं देख के आया हूँ भाई, हाँ वो ऐसा ही है। मैंने आपको बता दिया कि वो ऐसे, आप किसी और को जाके बता सकते हो पूरी पहचान? नहीं बता सकते क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। अब बाई चांस वो आके देखने लग जाए, वो हो ही ना वहां पे। तो बात ये कर रहे हैं कि हमें खुद ही हर चीज की पड़ताल करनी जरूरी है कि वाकई वो चीज वैसे एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही वहां पर। हमें और को लोग बीच में, चलो हमने उनसे सुना अच्छी बात है, मैं से लिया, लेकिन हमें खुद भी तो जाकर उसको अच्छे तरीके से सर्च करके देखना पड़ेगा ना कि वाकई ये चीजें एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। या कोई हमें बरगलाने के लिए जैसे बात बोल नहीं रहे जो फिरकाबाजी वाली, हिंदुइज्म हो चाहे कहीं पे भी हो, हर कोई अपने मतलब के अकॉर्डिंग मतलब निकाल के अपने फायदे निकाले जा रहा है। तो बात सारी वही है। तो मैं इसीलिए कहा था कि शंकराचार्य जी को खुद भी कुरान से रिलेटेड सारी नॉलेज लेनी चाहिए। अगर वो सभाओं में जाकर उनका आगे वो कर रहे हैं तो सिर्फ आप अपनी नॉलेज के बेस पर बैठे हो, कंसेप्ट अगर मिलाओ तो बहुत सारी चीजें डिफरेंसेस मिलती हैं। फिर मेन कंसेप्ट तो परमात्मा रिलेटेड बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे मैं बता सकता हूँ उपनिषद के अंदर मिल सकते हैं कंसेप्ट काफी सारे। ईश्वरीय उपनिषद में आप पढ़ लो, बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ लो आप। तो आप क्या कहना चाहोगे? आपने सारी कन्वर्सेशन भी सुनी और वैसे भी सुना कि इनके विचार भी सुने, और बाकी इस्लाम को तो हम अपनी पर्सनली तौर पर जा रहे हैं इसलिए हमें उनसे अब तो कोई शिकायत हमारे मन में या वैसे अभी तो एक अच्छा लग रहा है। एक सफर की स्टार्ट होती है ना तो आपको पता लगता है कि हाँ मतलब सफर कि अच्छा। जो पहले सोचते थे हम उस सोच में और आज की सोच में वो हमारा हमने बहुत दुनिया फर्क से ही है। सुना था ना, हाँ, क्योंकि यही बात है ना, हाँ वही चीज क्योंकि जब वो हम हमने दुनिया की नजर अब से हम देखा था। क्लियर खुद हाँ महसूस कर रहे हैं, सुन रहे पॉली हैं, समझ रहे हैं। वो हमने जो पॉलिटिक्स ने हमें दिखाया, जो हाँ दुनिया ने हमें दिखाया, हमारे बीच वो में रेटर थे उस ना। टाइम वो हाँ उस टाइम वो जो विचार क्रिएट करे वो और लाजमी थे। अब हमने दिल हाँ से समझ के अपना मतलब कि विचार व्यक्त किए हैं। आप इसलिए हम पहले तो शंकराचार्य जी की मुझे वो वाली बात अच्छी लगी कि चाहे हम घास भी खाते हैं लेकिन हाँ अगर हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, हम कितना मर्जी पूजा पाठ कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन भगवान के उसमें भी लगे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम किसी का दिल दुखा रहे हैं तो वो फिर हम पाप ही कर रहे हैं। वो पूजा पाठ ये ऐसा सब ये भी काम में नहीं आता। तो ये मतलब जो इन्होंने बात बोली वो सच में सही भी है। और इस बात का और भी हाँ आगे मतलब निकलता है वाकई आपने क्या अपने धर्म को उस तरीके से जिया, आपने उनके असूलों को उस तरीके से जिया, जीवित करके रखा, जैसे जिंदाबाद के नारे की बात थी। चाहे कोई भी हिंदू भी हो, क्या उसने खुद पढ़ा, खुद उसके बीच में से वो शास्त्र के मतलब निकाल के उसको अपने जीवन में रचाया,
और उसके अकॉर्डिंग जी कर दिखाया। जीने वाले तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं कि जहाँ किसी के प्रति चुप रहकर भी उन्होंने अपना जीवन गुजारे, बहुत कुछ ऐसे हुआ। बिल्कुल, जैसे कि और बाकी जो दिखाया कि जैसे वेद जो हमारे सबके हैं, चाहे कुरान शरीफ हो, चाहे भागवत गीता हो, सबको इंसानियत का ही पाठ पढ़ाते हैं। कोई किसी से भेद करना नहीं सिखाता, हर किसी को एक-दूसरे का साथ ही चाहिए, कि जैसे हम साथ माँगे, तो हमें साथ के बदले में साथ ही मिले, हम किसी से भेद नहीं चाहते क्योंकि इंसान है। हम जिस परमात्मा ने हमें बनाया उसने ही सबको बनाया, तो एक-दूसरे से भेद भी क्या करना। और बाकी जो इस्लाम के बारे में वो तो हम सीख ही रहे हैं, पता नहीं सच में वो कौन-सा ऐसा पल था जो हम खुशनसीबी वाला पल था कि जो हम दिमाग में ऐसा विचार आया कि चलो अब हम खुद ही जानते हैं। शायद जो हमने दुनिया से सुना, जो हमने देखा कि वो शायद वैसी चीज़ ना हो और आज हम सच भी वो प्रूव होता नज़र आ रहा है कि वो चीज़ वैसी नहीं थी। इसलिए अब वो ये सीख ज़रूर मिलती है कि जैसा हमें दूसरों की नज़रों से नहीं देखनी चाहिए। दूसरे ने अपना नज़रिया हमें दिखा दिया, लेकिन एक बारी हमें खुद भी उस गहराई में उतर के ज़रूर देखना चाहिए कि वो, क्योंकि जो सामने वाला हमें दिखा रहा है वो अपना एक्सपीरियंस दिखा रहा है। जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमारा ही होगा, जो फ़ील हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इसलिए ये सीख ज़रूर मिलती है कि खुद ज़रूर देखना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा बस एंड में कि क्या आप लोग भी ऐसे सोचते हैं कि जब सामने वाला किसी भी कहीं से भी आकर आपको ये कह दे कि सब चीज़ों का निचोड़ एक ही है, सब चीज़ें एक ही बात सिखा रही हैं, तो सब चीज़ें एक ही बात सिखा ही रही हैं, तो फिर लोग क्यों कभी दूसरी साइड जाके कन्वर्ट हो जाते हैं या मतलब अपनी मर्ज़ी से वो हो जाते हैं। तो मीन्स उसको कई लोग कहते हैं कि हमें यहाँ बेस्ट जाके मिला, हमें यहाँ बेस्ट मिला, तो ऐसा क्यों है? तो बस यही कहना चाहूँगा मैं आपको। तो फिर आप लोग ज़रूर अपने विचार प्रकट कीजिएगा इस बारे में, थोड़े से कि आप लोगों की क्या-क्या राय है? जैसे कि मैंने भी अपनी राय प्रकट करी, क्योंकि जो प्योर माइंड उस वक़्त क्रिएट कर रहा होता है, वो आपके सामने प्रकट कर देते हैं। तो बस इतना ही है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाय।